हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के इस स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा, आज हम लोग सीसेट पर बात करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट में। पिछला जो हमने सीसेट क्लास किया था उसमें आपको याद होगा, हमने टारगेट सेट किया था कि क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। पहले तो हमने एविडेंस बेस्ड बातें की थी कि सीसेट का नेचर क्या है, किस तरह से यूपीएससी इसमें अपने कॉम्बिनेशंस को मूव कर रहा है। उसके बाद हमने टारगेट सेट किया था और टारगेट सेटिंग के बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो और बड़ी ही आसानी से। तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी ही आसानी से, लेकिन हाँ, बिना किसी डर के आप विथ फ्लो इजी वे में, ऐसा नहीं कि डर डर के सी सेट से डर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ना, वो डर खत्म हो जाए आपका। तो मैं उन टॉपिक्स की आपसे बात करूँगा कि जिसकी मदद से, जिन्हें सीख कर आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। और वो टॉपिक्स मैं खुद ही आपको सिखाऊंगा। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि मैं टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पर डाल दूँ ना, क्योंकि उन टॉपिक्स को एक अलग तरीके से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी यूपीएससी के अकॉर्डिंग। वो टॉपिक्स अपने आप में टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी की उनकी डिमांड क्या है, वो किस तरह से उन पर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यूपीएससी की माइंडसेट ही अलग है। उसका नेचर आपको पता चलेगा जब आपके उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे, डेप्थ में उतरोगे एक एक क्वेश्चन पर कि इसने ये पूछा तो क्यों पूछा, ऐसे पूछा तो ऐसे क्यों पूछा, इसे इस तरह से क्यों नहीं पूछा, इसे इस तरह से ही क्यों पूछा। चीज़ों को जब आप इतनी बारीकी से पकड़ोगे ना, तो आपको फिर रास्ते खुलेंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भूल भुलैया में भी अपना रास्ता ढूंढने का। तो आइए हम लोग आज बात करें कि वो कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिनकी मदद से आप उस टारगेट पर पहुंचोगे जो आपका सेट होना चाहिए, जो ऐसा कि आप बड़े इजीली, जो सी सेट की डिमांड है यूपीएससी के जितने मार्क्स की 33%, वहां तक आप पहुंच सको। एक ऐसा प्राइम टारगेट आपका हो कि उसमें चाहे कितना भी वो एक्स्ट्रा बातें हो जाए, वो नेगेटिव्स वेगेटिव्स सब काट के आप बड़े ही एकदम सॉलिड तरीके से विथ बिलीव आप अपने सेफली अपने प्राइम टारगेट पर लैंड कर सको। तो आइए वो टॉपिक्स देखते हैं। एक तो सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मुझे कुछ टॉपिक्स देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन है। पहला तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन ये तो एक हो ही गया। अब दूसरा हम लोग मैथ्स के टॉपिक्स देखते हैं कि मैथ्स के वो कौन से लिमिटेड टॉपिक्स होने चाहिए जिन्हें आप बड़ी आसानी से सीख भी सकते हो और ज़्यादा उसमें घबराने की भी कोई बात नहीं, बड़े आसानी से सीख सकते हो। उसके क्वेश्चन भी बड़े आसानी से अगर आप सीख गए, बड़े आसानी से। देखिए, वैसे तो गौर करने वाली बात है, लेकिन तरीका है कि आप किस वे में सीख रहे हो। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, तो शॉर्ट वे में, बड़े आसानी से कहने का मतलब कि शॉर्ट वे में आपने इस तरह से सीखा है। समझोगे आप लॉन्ग वे में, हम लोग जब बात करेंगे लेंदी प्रोसेस है उसको समझेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे शॉर्ट होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। समझें बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक चीज़ को पकड़ कर, लेकिन सॉल्यूशंस होने चाहिए क्विक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, प्लस आप डरे ना एग्ज़ाम में, ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब ना हो, और बस उन्हीं टॉपिक्स को आप टच करें, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को जिन्हें आप बिना किसी एक्स्ट्रा फार्मूला, थ्योरम ये सब के आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। उस पर आएँगे, ठीक है?
थोड़े एफर्ट में आप सॉल्व कर पाएँगे। आसानी से मैं बार-बार कह रहा हूँ तो हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि अगर इतना आसान है तो फिर बात ही क्या होती, इतनी दिक्कत क्या होती? आसान है नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है सीसैट। ये जो सोच रहा है वो बेवकूफ़ी, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि सीसैट आसान है। लेकिन इसके कुछ सेक्शंस ऐसे हैं सीसैट के, जिनकी मदद से आप टारगेट तक पहुँच सकते हो, जो आपका टारगेट है। और उन सेक्शंस को कंपैरेटिवली दूसरे सेक्शन से आसान बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ सेक्शंस हैं। आइए उन पर बात करें। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा मैथ्स। मैथ्स के वो कौन से टॉपिक्स होंगे आइए देखते हैं। इसमें होगा आपका नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने सिर्फ इस सेक्शन को सीख लिया ना अच्छे से, उस तरह से जैसे यूपीएससी चाहता है, सिर्फ नंबर सिस्टम अपने आप में एक अलग है और यूपीएससी जैसे चाहता है उसको सीखने का मेथड थोड़ा अलग होगा। मैंने जो सारी चीज़ें डेवलप की हैं वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग की है, मैथ के अकॉर्डिंग नहीं कि मैथ नंबर सिस्टम मैथ के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नहीं वैसा नहीं। यूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम क्या क्या होना चाहिए, उसकी जो डिज़ाइनिंग है क्वेश्चंस की उस पर। यहाँ से यूपीएससी कम से कम 15 क्वेश्चन हर साल पूछता है, 15 से ज़्यादा हो सकते हैं। इस सेक्शन को पकड़कर नंबर सिस्टम को सिर्फ आपको आश्चर्य होगा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। 2023 में ही उसने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे हैं और नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें करीब आधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको किसी भी स्पेशल फ़ॉर्मूला, थ्योरम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन सामने है, उसे आप समझ के, अंडरस्टैंड करके, वहीं पर आप उस क्वेश्चन में ही आप आंसर को तलाश कर सकते हो, ढूँढ के निकाल सकते हो। ऐसी क्वेश्चन्स होंगे, वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और उसे डेवलप भी करेंगे। नंबर सिस्टम, मैं प्रायोरिटी वाइज़ लिखूँगा, कौन-सा आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। बस इससे ज़्यादा, इससे एक भी पन्ना, एक अक्षर भी एक्स्ट्रा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इतना मोर देन सफिशिएंट है मैथ्स को उस टारगेट को अचीव करने के लिए। यही नंबर सिस्टम अपने आप में मोर देन इनफ हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन अगर एक तरफ हम लोग पूरा ले लेंगे, तो नंबर सिस्टम काफ़ी होगा, लेकिन इन्हें भी देखना है आपको। यहाँ से जैसे मैंने बात की कि करीब 15 से ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 20 के बीच रहते हैं। एवरेज से एक आध, इन बाकी जो ये हैं, इनसे 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है चूँकि सेक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़िली सीखा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैथ्स में है, वो सब टफ़ सेक्शंस हैं। उसमें माथा लगाने जाइएगा आप ना, तो आपका टाइम भी खराब होगा। उनके क्वेश्चंस यूपीएससी ऐसे सेट करता है, मैंने यूपीएससी के हिसाब से उनको देखा है। ऐसे सेट करता है कि वो आपको ऐसे भूल-भुलैया में फँसा देगा कि आपका समय खराब करेगा और आप आंसर तक जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। तो बेकार में उनमें फँसना भी नहीं है। हमें मतलब है अपना टारगेट अचीव करने से। हमें 80 में 80 क्वेश्चन बनाना ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, वो तो बेवकूफ़ी होगी, महामूर्खता होगी। और वैसे ही स्टूडेंट डरते हैं और सीसेट से भागते हैं और सीसेट उनका क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो सबको लपेटने में लगे हुए हैं। और आपने इतने दिन से मैथ्स, रीज़निंग ये सब छोड़ा हुआ है, अचानक से उन पर आप लगाओगे, कितना समय वेस्ट होगा। और ये सेक्शंस ऐसे हैं ना मैथ्स, रीज़निंग कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको लगेगा कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर आने नहीं देगा ये सेक्शन सब जो है। इसीलिए बेहतर है कि यूपीएससी की जितनी डिमांड है, जो आपका टारगेट है वहाँ पे आप रुको और यूपीएससी के हिसाब से आप सीखो इनको। ताकि वो कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा कम से कम वो तो मैं बना के आऊँगा या आऊँगी। आइए अब रीज़निंग के पार्ट्स देख लेते हैं।
पहला नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग, अरेंजमेंट। बस, इससे बाहर एक अक्षर भी नहीं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो जो हमने टारगेट सेट किया है, आपको 33% के लिए मैंने कहा था कितने की जरूरत है, 27, लेकिन हमने टारगेट सेट किया था कितना, 40 का टारगेट हमने सेट किया था। यहाँ तक पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने यूपीएससी के माइंड के अकॉर्डिंग बस इनको प्रिपेयर कर लिया। इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैंने टॉपिक्स तो बता दिया, अब मेरा धर्म ये है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग मैं इनमें आपको ट्रेन करूं। मैं अब एक एक करके इन सब में आपको ट्रेन करूंगा, और ऐसा ट्रेन करूंगा कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मैं उस इसमें तो ट्रेन करूंगा ही, साथ में इसके लिए भी ट्रेन करूंगा मैं आपको कि किन क्वेश्चंस को आपको देखते ही छोड़ देना है, उसमें बिल्कुल सोचना तक भी नहीं। ये कि आपने एक दो लाइन पढ़ा क्वेश्चन का एग्जाम में और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको मुझे करना है या नहीं। नहीं करना है तो एक दो लाइन पढ़ के ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। वो स्किल भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे, और सीसेट की वो ज़रूरत भी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जिनको आपको टारगेट करना है उस पर दे सकें। अब जानते हैं कि सुबह एग्ज़ाम शुरू हो जाती है 9:30 बजे वहाँ सेंटर पर, और फिर आपका जो ये सेक्शन है ये 2 बजे आता है, 2 ढाई बजे। 2 बजे से ये एग्ज़ाम आपका शुरू होगा। तो 2 बजे से शुरू होगा तो एक तो गर्मी का दिन रहता है, ऊपर से पहले आपने पहला एग्ज़ाम दिया, फिर 2-3 घंटे गर्मी में है, फिर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत काम रहने की ज़रूरत है, आप बहुत थके हुए रहते हो पहले ही। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ही अपने आप को लेकर जाना है इस एग्ज़ाम में कि उस थकान के बावजूद आप आराम से एकदम कॉन्फिडेंस से ये क्वेश्चन कर सको कि कम से कम आपका टारगेट अचीव हो जाए। इस तरह से तैयारी करनी है। तो इन पर हम ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से इन पर क्लास करना शुरू करेंगे। शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन से करूँगा, फिर मैथ्स पर आएंगे, फिर रीजनिंग पर भी आएंगे और बातें होंगी। तब तक तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।